हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हैप्पी बर्थडे आशीष सर। आज आपका जन्मदिन है। बस आप अपनी दुआएं ऐसे ही हम पर बनाए रखना। और अनअकैडमी पर #1 बहुत जल्दी हम देखना चाहते हैं सब आपके नाम के आगे। तो जो अभ्यास सीरीज आशीष सर ने अभ्यास मैगजीन आशीष सर ने लॉन्च की थी, उसके अंदर अर्थमेटिक के डे 2 की आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। 1 से 20 क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम कल की वीडियो में देख चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक करके वो देख लेना। वीडियो के बाद में देख लेना, इसमें कोई लिंक नहीं है आपस में कि वो नहीं देखी है तो आपको ये वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी। बस क्वेश्चंस हैं, चलो देखते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। QWR एक्सप्रेस 304 मीटर लंबे पुल को 26 सेकंड में पार करती है और वही ट्रेन 448 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, मान लो x मीटर लंबी रेलगाड़ी थी। ठीक है, तो रेलगाड़ी और पुल की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी जो उसने क्रॉस की है? 304 मीटर। x प्लस 304 26 सेकंड में। ठीक है, ऐसे x प्लस पुल की कितनी हो जाएगी? 448, जो कि उसने क्रॉस की है 32 सेकंड में। तो एक बात बताओ, इन दोनों में लगभग x प्लस 304 तो सेम ही है, इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कितना है? 144 मीटर। इसको इसी को कवर करने में इसको ये 6 सेकेंड एक्स्ट्रा लगे होंगे। ठीक है, तो ये स्पीड आ गई ट्रेन की, एक्सप्रेस की। ये स्पीड आ गई 24 मीटर पर सेकेंड। 24 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 26 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? तो ये 24 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 25 माइनस 1। 26 को क्या लिख सकता हूँ? 25 प्लस 1। तो ये कितना हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ लगते हैं। तो ये 625 माइनस 1, तो ये 624 टोटल लेंथ आई। तो 624 में से 304, 304 पुल की थी, वो निकाल देंगे तो हमारे पास किसकी आ जाएगी? 320। एक्सप्रेस की लेंथ आ गई। अब वो कह रहा है एक बोगी, वन वैगन इज 20 मीटर। एक वैगन 20 मीटर का है, तो 320 मीटर में कितने वैगन आ जाएंगे? तो ये आ गए 16 वैगन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक दुकानदार, ए शॉपकीपर अलाउज 2 equal successive discounts of X% on a shirt which is marked at RS 2500। मतलब उसका MP जो था वो 2500 था, SP है वो दे रखा है 1764। पहले उसने X% डिस्काउंट दिया, कुछ राशि आई, फिर उसने X% डिस्काउंट दिया तो कुछ राशि आई, तब जाके 1764 बने। XX यहाँ पे सेम है, तो इसमें एक तो ये होता है कि जैसे पहले 2500 था, उसके ऊपर X% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 100 माइनस एक्स पे बेच रहा है वो। फिर उस पे x का डिस्काउंट दे दिया तो 100 माइनस एक्स बटे 100, तो ये 1764 आ जाएगा। एक तो ये है, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, यहाँ से आएगा आपके पास, इसको 00 से 00, 25 से 25 से ये 100 4 बार, इस 4 को इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4 चौक 16, 25, 2, ये आ गया 7056। तो यहाँ से 100 माइनस एक्स क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 44। 44 का स्क्वायर होता है ये 7056। 44 का होता है? नहीं, 44 का नहीं होता, ये होता है 84 का, सॉरी। तो यहाँ से ये प्लस माइनस आएगा, रूट हटाएंगे तो यहाँ से x बराबर 16 आ जाएगी और एक आएगी 116। ये तो हो नहीं सकता, x बराबर 16 आ गया, एक आएगी सॉरी 184, जो भी नहीं हो सकती। तो x बराबर 16 आ गया अपने पास। ठीक है, तो क्या करेंगे?
कि मतलब x बराबर 16 है, उसके बाद वो क्या कह रहा है x+2 की परसेंट की अगर छूट देता तो एसपी कितना होता। ये 2500 था। x बराबर 16 या x+2 यानी 18% की डिस्काउंट देता, 18% की डिस्काउंट देता मतलब 82% पर बेचता वो। तो 82/100 इंटू 82/100 दो बार डिस्काउंट। इसको सोल्व करेंगे तो 1681 आ जाएगा। एक तो ये मेथड था। दूसरा मेथड हम देखते हैं। 2500 था, जैसे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है में R% की रेट है, फिर R% की रेट है। तो होता क्या है इसमें कि ये जो ये है ना, ये दूसरे साल के प्रिंसिपल होता है, दूसरे साल के ऊपर फिर अमाउंट आ जाता है। मतलब जो पहले साल का जो प्रिंसिपल पे अमाउंट आता है वो दूसरे साल का प्रिंसिपल होता है। ओके, हाँ जी, ये पता है हमें। तो ये निकालने के लिए हम करते क्या है, अगर 2 साल का कंटिन्यू निकालेंगे तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का रूट करते हैं, 2 साल का निकालते हैं तो 3 साल का निकालते हैं तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का क्यूब रूट करते हैं। ये करते क्यों है, जैसे 10% रेट थी तो हुआ क्या 10 से 11 अमाउंट, फिर 10 से 11, तो 2 साल का ये कितना आ गया 100 से 121। ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था, इसका रूट लेंगे हम तो 121 से 100, तो यही आ गया ना 11/10 अपने पास पहले वाली चीज, इसलिए वो करते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है अपने को MP 2500, SP 1764, तो यहाँ से अपन SP निकालने के लिए क्या करेंगे 1764 अपॉन 2500 का रूट करेंगे। तो 1764 किसका स्क्वायर होता है 42 का अपॉन 50 का रूट। तो ये आगे ये कम मतलब ये रूट तो हट ही गया ना। हाँ, 42, ये कितना कम है 8, किससे कम है 8/50 इंटू 100 यानी 16%। ये डायरेक्ट यहाँ से 16% आ जाएगा। उसके बाद आप रख लोगे 2500, 16 का 18 हो गया, ये दो ऐड कर दिया तो 82 इंटू 82/100, यहाँ से 1681 आंसर आ जाएगा। एक ये मेथड है। आई होप आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा, तो आगे क्वेश्चंस में लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। शहर क्यू की जनसंख्या शहर पी की जनसंख्या से 31.25% अधिक है। मैंने कल ही बताया था आपको 31.25% क्या होता है, आज फिर बता देता हूँ मैं। 31.25% को आप क्या लिख सकते हो, 25% का आपको पता है प्लस 6.25% का आपको पता है, तो 25% क्या होता है 1/4 प्लस 1/16, तो यहाँ से ये आ गया 5/16। अगर P की जनसंख्या 16 है तो Q की 21 हो जाएगी। R की देखते हैं। शहर R की जनसंख्या शहर Q की जनसंख्या की 85.72% है। अब आप कहोगे 85.72% क्या होती है। क्या आपको पता है एक होता है 14.27% इज इक्वल टू 1/7। तो इसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आता है 84.62%। क्या ये और ये अप्रोक्स बराबर है, बराबर है ना, तो यही है। तो 7 से 6 हो रही है। अगर क्यू की 7 है तो आर की 6 हो जाएगी। तो क्यू की कितनी है 21, तो आर की कितनी हो जाएगी 18, तो ये 18 आ गया। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है क्यू की कितनी होगी, ये अपने से पूछ रहा है। यदि शहर पी और आर की जनसंख्या का योग 1,53,000 है, इन दोनों का एडिशन रेशियो में कितना है 34, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 1,53,000। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी, पहले 17 से काट देता हूँ मैं, तो एक की वैल्यू आ गई 4500, तो 21 की वैल्यू आ जाएगी 4500 इंटू 21, तो यहाँ से आ गया 00 5 10 90। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। द एवरेज एज ऑफ प्रेसुक एंड प्रीत एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज वाज 29। दो जनों की एवरेज एज
29 है उनकी मैरिज के टाइम, तो उनका टोटल कितना हो जाएगा? 58 ईयर। ठीक है। आफ्टर 3 years ऑफ मैरिज दे वेर ब्लेस्ड विथ ए बेबी। 3 साल, उनकी मैरिज के 3 साल बाद उनके एक बेबी होता है। ठीक है। तो इन दोनों की 3 साल पहले मतलब प्रेजेंट में 58 थी विवाह के टाइम। ठीक है। तो पत्नी की भी 3 वर्ष इंक्रीज हुई होगी 3 वर्ष बाद, और पति की भी 3 वर्ष इंक्रीज हुई। तो टोटल दोनों की एज में 6 ईयर का इंक्रीज हुआ ना, तो अपन यहाँ 6 ऐड कर देंगे तो 64 ईयर आ गई 3 वर्ष बाद उनकी टोटल एज। ठीक है। फाइंड द एवरेज एज ऑफ फैमिली। फैमिली में अब वो कितने मेंबर हो गए? 3 मेंबर हो गए। 2 तो वो खुद हो गए, एक उनकी बेबी हो गई। 3 मेंबर। 7 years आफ्टर देयर मैरिज। मैरिज से 7 ईयर आफ्टर के बाद देखनी है। हमारे पास एडिशन कितने का है? 3 वर्ष बाद, यानी उसके 4 वर्ष बाद बेबी की भी 4 वर्ष इंक्रीज होगी, वाइफ की भी 4 वर्ष इंक्रीज होगी, हस्बैंड की भी 4 वर्ष इंक्रीज होगी। तो टोटल कितनी इंक्रीज होगी? 12 ईयर। 64 में 12 ऐड कर देंगे तो ये आ गया अपने पास 76 ईयर। तो 76 ईयर आ गए, 3 जनों की एज है, इसका मतलब एवरेज निकालना है तो 76/3 कर देंगे। तो 75 में तो पूरा पूरा चला गया, तो 25 ईयर आ गया, प्लस 1/3 ईयर आ गया। 1/3, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 मंथ आ गया। तो ये 25 ईयर प्लस 4 मंथ इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखते हैं। 6 ब्लैक गेंद, 6 ब्लू गेंद, ब्लैक गेंद है। 10 गेंदों को वो चयन करता है, इसमें से 10 गेंदे वो निकालता है। ठीक है। दोनों रंगों की समान संख्या में गेंदे लेने की 10 निकालता है, दोनों इक्वल इक्वल होनी चाहिए, मतलब 5-5 आनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? 6 में से 5 निकाल लें। 6 में से ब्लैक निकालेंगे अगर, तो 6 में से 5 निकालेंगे ना, तो 6C5 इंटू ब्लू में से 5 निकालेंगे तो 6C5 अपॉन टोटल कितनी है? 12। निकालनी कितनी है? 10। फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो फेवरेबल केस 6C5 क्या होता है? ये याद रखना, 6C5 बराबर 6 - 5 भी लिख सकते हैं। मतलब जैसे ये होता है ना NCR, आपने पढ़ा हो तो NC = N-R। तो यहाँ मैं 6C5 को 6C1 लिख सकता हूँ, ऐसे इसको भी 1 लिख सकता हूँ, और इसको 12C2 लिख सकता हूँ। तो ये तो हो जाएगा 6 × 6, ये हो गया 12 × 11 अपॉन 2 × 1। 2 से ये कट गया 6 बार, 6 से ये 6 कट गया, तो आंसर आ गया 6/11 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अगर तो आप इस चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी डेली, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आते ही वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आ जाए। सबसे पहले यूट्यूब नोटिफिकेशन देता है मेरे भेजने से पहले भी। देखते हैं। विनय ने 2 बैंकों B1 और B2 से क्रमशः 4:5 के अनुपात में 2 वर्ष के लिए ऋण लिया। ठीक है। B1 ने उस पर 30% साधारण ब्याज ऐसा ही लगाया, सिंपल इंटरेस्ट 30% B1 ने लगाया ना। हाँ, B1 ने। और B2 ने क्या किया? यही लगाया उसके ऊपर 30%, जबकि B2 ने उससे 30% चक्रवर्ती ब्याज पे दिया। तो 2 ईयर का 2 ईयर का टोटल परसेंटेज कितना आ जाएगा? ये तो 30 होता है, ऐसे ही इस वर्ष भी 30 लगेगा, दूसरे वर्ष भी 30 लगेगा, तो ये 60 आ गया। CI में क्या होता है? सक्सेसिव लगता है, तो ये 30 + 30 + 30 × 30/100, ये 2 साल का निकालने की एक मेथड है, तो यहाँ से आ जाएगा 69%। ठीक है, आ गया। अब वो बोल क्या रहा है? यदि विनय द्वारा दोनों बैंकों में भुगतान के बीच का अंतर, डिफरेंस, ये 4:5 था ना, वहां परसेंटेज से भी कटेगा, तो मैं इसको क्यों ना 400-500 मान लूं। है तो रेशियो 400-500, 4:5 ही है ना, कोई डिफरेंस है उसमें? नहीं है। तो 400 की 60% की वजह से ये कितना आ गया? 24।
69 इंटू 500 परसेंटेज निकालना है तो 2 जीरो जो जीरो कट गई, ये आएगा 240, सॉरी 60 इंटू 4 240, तो 69 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45, 3 और ये 345। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 105। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितना है 1680। इसको 15 से काट देते हैं पहले, 15 संते 105, 15 एकम 1, 15 112, तो 7 से 100 को काटोगे तो ये 16 आ गया। ठीक है, एक की वैल्यू अपने पास 16 आ गई। अपने से पूछ क्या रहा है कि उसने B1 में कितना धन ऋण लिया था, B1 से, तो B1 से लिया कितना था, अपन ने रेशियो में 400 माना था, तो 16 इंटू 400 6400। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो या तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, या एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक करके वापस स्टार्ट करना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौशिक और भार्गव एक काम को 16 दिन और 24 दिन में करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले भार्गव ने छोड़ दिया। ओके, कोई बात नहीं, हम देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कौशिक था, एक था भार्गव। कौशिक ने 16 डेज में किया, भार्गव ने 24 डेज में किया। दोनों का एलसीएम लिया 48, ये टोटल वर्क आ गया। तो 48 से कौशिक की एफिशिएंसी कितनी आ गई दिन की, 3 वर्क पर डे, और भार्गव की आ गई 2 वर्क पर डे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शुरू करने के 6 दिन पहले भार्गव ने काम छोड़ दिया। भार्गव 6 दिन पहले ही चला गया, मतलब लास्ट के 6 दिन काम किसने किया, कौशिक ने। कौशिक 3 की इफिशियंसी से लास्ट के 6 दिन कितना काम करता है, 18। 18 काम तो कौशिक ने अकेले ने किया था, तो बचा कितना उसके पास, 30 काम बचा ना। 48 में से 18 कर लिया, 30 काम बचा, तो हुआ क्या, 30 बच गया। अब ये 30 किन दोनों दोनों ने किया था, कौशिक और भार्गव ने। कौशिक की एफिशिएंसी 3 थी, भार्गव की 2 थी, तो टोटल एफिशिएंसी हुई यहाँ पे 5। तो 5 की एफिशिएंसी से 30 काम करने में उनको कितने दिन लगे, 6 दिन। 6 दिन यहाँ लगे, 6 दिन लास्ट में कौशिक अकेला कर रहा है, तो टोटल कितने दिन लगे, 12 दिन। एक इसका दूसरा मेथड भी मैं आपको बताता हूँ। ये मिटा देता हूँ मैं, दूसरा मेथड आपको बताता हूँ। जैसे पेन सेलेक्ट कर, ये पेन है, 6 दिन पहले भार्गव ने काम छोड़ दिया। आप कह रहे हो कि क्यों छोड़ा, मैं नहीं जाने दूंगा तुझे। नहीं जाने देगा तो वो 6 दिन काम करेगा। 6 दिन काम करेगा तो भार्गव एक दिन में 2 काम करता है, तो कितना तक काम करेगा, 12 काम करेगा। 48 काम, 48 काम टोटल था, 12 काम और कर दिया भार्गव को, अगर आपने नहीं जाने दिया तो टोटल काम कितना हो गया, 60। अब ये 60 काम दोनों मिलके डेली तो कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो ये कितने दिन लगे, 12 डेज। ये कैसा लगा आपको, बताना कमेंट करके। ऐसे अगर कोई है ना, मतलब नहीं छोड़ के जा रहा है ना, तो उसका अपन हटा भी सकते हैं। जैसे एक होता है, काम का स्टार्ट होने के 3 दिन बाद कौशिक छोड़ के चला गया, तो अपन क्या करेंगे, टोटल 48 काम था ना, दोनों ने जितना काम किया है वो देखेंगे। तो 3 दिन पहले इसने काम स्टार्ट किया था, तो इसमें से 48 में से 3 दिन का इसका काम, 9 जो काम था वो अपन निकाल देंगे, तो 37। जिसमें स्टार्ट में करता है उसमें से निकाल देंगे, और बाद में छोड़ के जा रहा है उसमें से अपन ऐड कर देंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बोट गोज डाउन स्ट्रीम कवरिंग 50 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो बोट की स्पीड कितनी है, पहले तो 18। ओके ओके, इसमें पूछ कह रहे हैं 60 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 23 किलोमीटर, 70 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 28। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट इन द होल जर्नी इफ द स्पीड ऑफ द, जर्नी में स्पीड कितनी रही उसकी एवरेज वो पूछ रहा है। एवरेज स्पीड हमेशा, चाहे वो किसी का भी क्वेश्चन हो, एवरेज स्पीड हमेशा क्या होता है, एक ही चीज ध्यान में रखना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस एवरेज स्पीड में हमेशा ये लगाना, वो 2uv u प्लस v कोई कुछ ध्यान में नहीं रखना, क्योंकि वो 2 के लिए लगता है, अगर 3 आ गया तो क्या करोगे। एवरेज स्पीड निकालना था हमने। टोटल डिस्टेंस अपने पास कितनी होगी, पहले 50, फिर 60, फिर 70, टोटल डिस्टेंस आ गई। टोटल टाइम क्या होता है, टाइम होता है क्या वैसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस कितनी थी पहले स्टार्ट में 50 आ रहा था, स्पीड कितनी 18, आप कहोगे 18, पर 18 बोट की स्पीड है ना कि डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 25। ऐसे ही 60 के लिए 23 बोट की स्पीड थी, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 30। 70 के लिए 35 हो गई, तो ये नीचे से सब दो दो बार कट गए, तो टोटल टाइम आ गया 6 आवर। ये कितना आ गया 7 6 13 5 18, 180 किलोमीटर 6 आवर, तो 30 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आ गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। सॉरी। अनिल और बॉबी ने व्यवसाय में क्रम से, अनिल एंड बॉबी इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 7:12 है। ठीक है, एंड देयर रेस्पेक्टिव टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट इन 28 मंथ्स एंड 21 मंथ्स। एक मिनट, सॉरी, इसने 28 मंथ के लिए, ओहो डेट है, दोबारा लिखता हूँ मैं पूरा मिटा के इसको। अनिल और बॉबी थे, 7:12 में उनकी इन्वेस्टमेंट थी, टाइम उनका था, इसका 28 मंथ था, इसका 21 मंथ। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो इनकी प्रॉफिट की रेशियो क्या आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आ गया 7:28, इसकी आ गई 12:21। 7 से इसको काटोगे तो 7, 7 × 4, 7 × 3, 4 से इसको काटोगे तो ओवरऑल आपके पास जो प्रॉफिट का रेशियो आ गया वो आ गया 7:9। अब क्या बोले, यदि कुल आपका 43.75% चैरिटी फंड में जाता है, वो तो चला गया, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। अनिल का लाभ का ऐसा जो जाने के बाद अनिल को जो लाभ मिला वो था 3780, तो बॉबी को कितना मिला होगा, तो 7 की वैल्यू अगर 3780 है, तो 9 की वैल्यू क्या होगी, 7 से इसको काट दो 540, 9 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 064,860, तो ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। एक आपको बात बता दूं, जैसे जो ये आते हैं आपके प्रोबेबिलिटी मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं ना, उसको बैंक के जो पेपर बनाता है उसको पता है कि बैंक के एग्जाम के 95% स्टूडेंट ये टॉपिक छोड़ के जाते हैं, सिर्फ 5%, उसको भी पता है इन 5% को फायदा मिलना चाहिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन, बिल्कुल जो बेसिक होता है ना वो क्वेश्चन बनाता है, तो इसका एक बार बेसिक जरूर पढ़ लेना, बहुत फायदा मिलेगा, छोड़ना मत क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन होता है। एक आयत का परिमाप, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल एंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 4:5। ये रेक्टेंगल बनाया और ये हो गया स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, इसकी दोनों लेंथ इक्वल होती हैं और दोनों ब्रेड्थ इक्वल होती हैं, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, मतलब बार की टोटल लेंथ, तो 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो गया, इसकी क्या होती है 4a, तो 4a क्या हमें ये जो ये दोनों रेशियो में दिया हुआ है, तो 2 से 2 गया, तो ये आ गया l+b रेशियो 2a। अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 4:5, ये 2 का मल्टीपल नहीं है, हमें 2 से काटना, तो क्या मैं 8:10 लिख सकता हूँ इसको, आपकी परमिशन हो तो, लिख दिया मैंने, तो 2a बराबर 10, a बराबर 5, तो ये तो 5 आ गई। अब आगे क्या बोल रहा है, और लेंथ प्लस ब्रेड्थ यहाँ से रेशियो में आ गई 8, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज नहीं, एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, जो साइड थी उसी के ब्रेड्थ इक्वल हो जाएगी, तो साइड क्या थी 5 थी स्क्वायर की, तो ब्रेड्थ कितनी हो गई 5, अगर ब्रेड्थ 5 हो गई तो लेंथ 3 हो गई आपके पास। अब आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि लेंथ, तो 3 की इक्वल टू 12 दे रखा है, तो 1 = 4 आ गया,
बट मत करना होने वाले, आपसे पूछ क्या रहा है, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 आया था ना, 5 इंटू 5। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5। अगर एक की वैल्यू 4 आ रही है तो यहाँ अगर आप 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई भी किया तो ये तो कट ही जाना है ना, तो करो ही मत ना। तो 5 से 5 मल्टी कट गया, तो रेशियो आ गया 5:3 एरिया का। तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31। एक व्यक्ति ने 15% की छूट के बाद उसी कीमत पर कुछ वस्तुएं खरीदी और कुल 459 रुपए का भुगतान किया। 15% मतलब क्या होता है, 3/20। तो 3 की छूट दे रहा है 20 के ऊपर, मतलब वो 17 की बेच रहा है। 459 उसने लिए, मतलब इसकी वैल्यू 459 रही होगी। तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 27 से मल्टीप्लाई किया होगा 17 को, तभी 459 आई होगी। ठीक है, तो इस 20 को 27 से मल्टीप्लाई किया होगा तो ये 540 आ गई। आगे सुनो, यदि दुकानदार ने प्रत्येक वस्तु की कीमत में 5 रुपए की वृद्धि की, ठीक है 5 रुपए, जो प्रत्येक वस्तु की लागत मूल्य का 20% था, तो मतलब जो सीपी था उसका 20% 5 था, तो सीपी का 100% सीपी खुद ही होता है। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 5 से, तो ये 25 हो गया। अब इसमें इसने क्या किया है, 5 इंक्रीज किया है, 25 प्लस 5, ये 30 आ गया। 30 रुपये अगर प्राइस थी तो 540 उसको प्राप्त हुए हैं, तो वस्तु तो 18 आ गई ना, आर्टिकल 18 आ गए, तो यही इसका आंसर था। जहां भी आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है प्लीज थोड़ा सा बैक करके उसको देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होती है। 25% इज इक्वल टू मतलब 1/4। अगर उसकी 4 थी पहले प्राइस, तो 5 हो गई रेट। ठीक है, एक परिवार चीनी की खपत में कंजप्शन में 30% डिक्रीज करता है। अगर वो पहले 10 था, कंजप्शन 30% मतलब 3/10, तो वो 7 हो गया कंजप्शन। दोनों एक्सपेंस मतलब परिवार एक्सपेंस क्या करता है, जो रेट होता है और मात्रा यानी कंजप्शन जितना वो खरीदता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही तो वो दुकानदार को दे के आता है। ठीक है, तो इसने 40 रुपए दिए पहले, अब वो कितने दे रहा है, 35 रुपए दे रहा है। तो क्या हुआ है, खर्च में डिक्रीज हुआ है ना 5 रुपए का। किस पे डिक्रीज हुआ है, 40 पे इंटू 100। तो ये क्या आ गया यहाँ से 2.5%। ये 2.5% क्या किया इसने, डिक्रीज किया है ना, नहीं सॉरी 2.5% थोड़ी आएगा, ये आ गया 12.5%। आई एम सॉरी, 50/4, 12.5%, 12.5% इसने डिक्रीज किया है, तो ये माइनस में आएगा, यहाँ प्लस वाला मत लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। एक दुकानदार ने पहले ग्राहक को 1744 की औसत कीमत पर 9 साड़ियां बेची, दूसरे ग्राहक को 12 साड़ियां। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, 50 रुपए की कोई चीज थी, 4 वस्तु थी वो, 60 रुपए की वस्तु थी वो, 6 वस्तु थी। तो ये यहाँ से टोटल क्या आ गया 200, यहाँ से टोटल क्या आ गया 360, तो ये टोटल क्या आ गया 560। इसका एवरेज मैं निकालूंगा तो 56 आ गया, टोटल 10 वस्तु हो गई। क्या मैं ये 4 और 6 था, इसको रेशियो में 2:3 लिख सकता हूँ, चलो करके देखते हैं। 50 इंटू 2 100, 60 इंटू 3 180, तो ये क्या आया 280 बाई टोटल कितना है 5, तो यहाँ से ये 56। हुआ क्या था ये मैं बताता हूँ, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई था, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई था, तो 100 इंटू 2 प्लस 1 इंटू ये था, नीचे क्या था 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 था, नीचे भी 2 कॉमन आ रहा है पूरे में, ऊपर भी पूरे में 2 कॉमन आ रहा है, इसलिए ये कट गया। तो यही अपन इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। पहले था 1740,
9 वस्तुएं, 2820 12 और 1875 6 वस्तुएं। तो मैं इसको 3 से काट देता हूँ, 3 4 2, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। एक मेथड तो ये है कि इनका सम निकाल लो यहाँ पे, फिर उसको 4 3 7 2 4 2 6 3 9 9 से डिवाइड कर देना, आपके पास एवरेज आ जाएगा। ठीक है, दूसरा करते हैं। 1740, 3 वस्तुएं थी, 4 थी 2 थी, ये अपन ने देखा था। 1740 था, मैंने मान लिया पूरे का ही एवरेज 1740 था, पूरे का एवरेज 1740 हो गया, पूरे का एवरेज 1740 था मान लो। तो इसने ये 3 पे कुछ हुआ 0, इन 4 पे क्या है 1740 था, वो कह रहा है मैं तो 2820 का बेचूंगा, मतलब कितने ज्यादा का बेच रहा है वो 1080, और ये दो कितने ज्यादा भी बेच रहा है 1740 से 135। तो ओवरऑल इन दोनों पे, इन तीनों पे ज्यादा कितने का बेच रहा है, ये तो 0 ही हो गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4320, ये कितना आ गया 270, तो ये आ गया 4590। टोटल वस्तुएं कितनी थी 9, तो ये आ गया 510। तो एवरेज टोटल कितना हो जाएगा 1740 प्लस 510, तो ये आ गया 2250। कोई क्वेश्चन में जैसे अगर यहाँ पे ये माइनस में आ जाता, मान लो कम में बेचता, तो ये माइनस, तो ये माइनस का हो जाता, जो कि 270 ये प्लस का होता, तो ये इससे कम होके ये नहीं रहता। पर मतलब एज ए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अगर माइनस होता तो वो माइनस अपन कंसिडर करते हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर माइनस आता तो यहाँ पे भी अपन उसमें से कम कर देते। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34। इन ए कंपनी देर वेर ए सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इफ 12 वुमेन लीव दैट, कुछ एम्प्लॉय थे कंपनी में, मान लो कुछ थे, एक्स रेशियो वाई थे, 12 वुमेन चली गई, मेल और फीमेल का रेशियो था, तो रेशियो क्या बच गया 7:2 बच गया। एंड अगेन 14 मैन लीव कर गए, तो अपने पास रेशियो क्या बच गया 7:4। ये देखना वुमेन 2 थी, यहाँ 4 थी, 4 हो गई, मैन गए हैं तो वुमेन कैसे चेंज हो गई, इक्वल कर लेते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 14:4 से, ये हो गया 7:4। ये तो सेम है, सिर्फ इसमें चेंज हुआ था 7, तो यहाँ पे 7 हुआ, क्वेश्चन बोल रहा है 14 हुआ है, तो एक की वैल्यू 2, तो ये 28:8 आ गई, टोटल आ गई। अब ये 28:8 कब, 28 और 8 को टोटल कब आया, जब 12 वुमेन जा चुकी हैं। तो अगर हम इस 12 वुमेन में 12 ऐड कर दें, तो अपने पास जो स्टार्टिंग में मैन और वुमेन थे वो आ जाएंगे, तो ये 12 ऐड करते ये हो गया 20, और ये 28 सेम था, तो ये दोनों टोटल कितने हो गए 48। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मेथड समझ लेना अच्छे से वापस एक बार वीडियो देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। शिवा ने 51,000 रुपए की एक बाइक बेची और उसे 15% की हानि हुई, 100% उसका सीपी था, 15% की उसकी हानि हुई, मतलब 85% में वो बेच रहा होगा। ठीक है, अगर वो 51,000 85% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो उसका सीपी हो जाएगा। ठीक है, उसने एक स्कूटी भी 98,000 रुपये में बेची और 25% का लाभ हुआ, 100% अगर उसका सीपी है तो 25% का लाभ हुआ, मतलब 125% की उसने बेची होगी। ठीक है, 78,000 125% की बेच रहा है, तो 100% उसका सीपी हो जाएगा। तो सोल्व करेंगे, यहाँ से परसेंट कट गया, ये 20 और ये 17, तो ये 3,000, मतलब सीपी उसका आ गया 60,000। ऐसे ही इसमें परसेंटेज से परसेंटेज गया 4 से, ये 25 से काट दे तो ये 4 बार और ये 5 बार, इसको 5 से काटा तो ये आ गया 5 एकम 1 15,600, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 62,400। टोटल सीपी उसके पास कितना हो गया। अब वो क्या कह रहा है, इसको 18% के लाभ पर बेचता है, तो दोनों का टोटल एसपी क्या हो जाएगा, इसको 18% के लाभ पर बेचता है, मतलब 11800,
2 जीरो से 2 जीरो। अब आपके पास सामने समस्या आ गई, 1224 को मैं 118 से मल्टीप्लाई कैसे करूंगा? बहुत बड़ी दिक्कत है ना। ठीक है, फास्ट करते हैं। 118 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 120 माइनस 2। ये मन में हो गया मेरे, ना कि मैंने लिखा है, आपको बता रहा हूँ लिख के। तो 12 से 1224 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं? यस। शून्य, 12 चौको 48, 8 लगे 4, 12 दूनी 24, 4 28, 8 लगे 2, 144 और 2 146। ठीक है, दो हमने ज्यादा लेके मल्टीप्लाई किया था, तो दो से वापस मल्टीप्लाई करके कम कर देते हैं। तो 1224 को 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 20 माइनस 48, ये माइनस करना पड़ेगा। तो अपने पास आ जाएगा 32 4 1 4 4 4 3 2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये कैलकुलेशन करने का मेथड है, हल्का सा, मतलब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप माइंड में कैलकुलेशन होने लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। Present age of Suresh is 4 times of present age of Prem, and present age of Tarun is 1.5 times the present age of Suresh is the present age। ये प्रेम और सुरेश, अगर प्रेजेंट एज प्रेम की 1 थी तो सुरेश की 4 गुना, मतलब 4 हो गई। तरुण की सुरेश की 1.5 गुना है। सुरेश की 4 थी तो सुरेश का 4 का 1.5 गुना 6। ये आ गया। आफ्टर 8 years the sum of the age of Suresh, Prem and Tarun 156। भाई डटे, 156 हो गई। ठीक है, इसकी 8 इंक्रीज के बाद बोल रहे हैं। तो ये एस प्लस 8 थी, ये पी प्लस 8 थी, ये टी प्लस 8 थी, ये 156 था। तो इन तीनों की टोटल एज अपने पास अगर हम चॉइस माइनस कर दें तो प्रेजेंट क्या आ जाएगी? तो वो आ गई 132। अपने पास रेशियो में टोटल प्रेजेंट कितना है? 11। 11 की वैल्यू 132, मतलब एक की वैल्यू 12 रही होगी। अपने से क्या पूछ रहे हैं? तो प्रेम और तरुण की वर्तमान आयु के बीच का, प्रेम और तरुण वर्तमान आयु के बीच का रेशियो में डिफरेंस कितना है? 5। तो 5 की वैल्यू, एक की वैल्यू 12, तो 5 की वैल्यू 60। 60 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। एक राशि चक्रवर्ती ब्याज CI की किसी दर पर 3 वर्षों में, कोई प्रिंसिपल था, 3 वर्षों में उसका अमाउंट हो गया 19965, और 5 वर्षों में, मतलब 3 वर्ष का तो था, इसके भी 2 वर्ष के बाद ये अमाउंट हो गया 24,157.65 हो गया। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है 3 साल के बाद, क्या वो इसके लिए प्रिंसिपल है 2 साल पहले का? ठीक है, 2 साल का अगर प्रिंसिपल और अमाउंट अपने को पता है तो निकालते कैसे हैं? रेट कैसे निकालते हैं? उन दोनों का अपॉन अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे रूट लेते हैं 24,157.65 अपॉन 1996। पहले तो हम इसको काट देते हैं, जितना भी ये करता है। अगर हम ये पॉइंट हटाते हैं तो नीचे डबल जीरो आ जाएगा। हम काटते हैं, जैसे पहले आपको डायरेक्ट दिख रहा है 5 से, तो कट ही रहे हैं। अगर मैं 5 से काटता हूँ तो 5 4 जा 20, 8 3 1 5 3, और ये कट जाएगा, इतने पे कट गया। नीचे वाली को देख के लग रहा है कि ये 1331, 1331 किस में होता है? 121। 3 से ये कटेगी, 3 से इसको काटा तो ये 1331 डबल जीरो आ गया, 1331 डबल जीरो आ गया। इसको 3 से काटा तो ये आ गया, ये आ गया 1331। तो क्यूब स्क्वायर नहीं होता किसी का, पर 121 इंटू 11 1331 होता है, और 121 स्क्वायर होता है 11 का। तो इसको अपन 11 से काट देते हैं, तो ये आ गया 121 डबल जीरो। इसको 11 से काटोगे तो ये एक, एक आ गया 51।
11 चौको 44, 7 66 45, ये बच गया। अपने पास ओवरऑल क्या आ गया, कट पिट आ गया। इसका हम रूट लेते हैं, तो ये क्या होता है, 41 से पहचानो 121, और इसका क्या हो गया 1110, ये आ गया। ये वापस 11 से घट रहा है, तो ये 11:10 आ गया। अगर 11:10 आ गया, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो रेट क्या आ जाएगी, 1/10 इंटू 100 इज इक्वल टू 10%, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। राम 25 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है। श्याम अकेले काम पूरा करने के लिए मोहन द्वारा लिए गए समय की तुलना में 2.5 दिन अधिक लेता है, ठीक है। राम और मोहन मिलकर कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 75। तो राम की एफिशिएंसी 3 आ गई, और राम प्लस मोहन दोनों की एफिशिएंसी 5 आ गई। अगर राम की 3 आ गई तो मोहन की 2 आ गई। 75 टोटल काम है, अगर वो 2 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो 37.5 डेज लगेंगे उसको। पर जो श्याम है उसको इससे भी 2.5 दिन ज़्यादा लगते हैं, मतलब 40 दिन लगेंगे। 40 दिन लगेंगे तो 75 टोटल काम था, 40 दिन लग रहे हैं, तो उसकी एफिशिएंसी की, मतलब उसका जो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 से काट देता हूँ मैं, 15, 8, 15/8 एफिशिएंसी आ गई उसकी। क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहे हैं, तो राम और श्याम द्वारा अकेले कार्य को राम और श्याम, राम की एफिशिएंसी 3 थी, श्याम की 15/8 थी, दोनों का एडिशन करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 39/8। टोटल वर्क अपने पास 75 है, तो 39/8 की एफिशिएंसी से करेंगे, तो ये 3 से काट दो तो 25, और ये 13, ये 8 ऊपर जाके 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 200/13। 200/13 हो गया, यानी ये 13 एकम 1 बच गया 70, 13 पंजे 65, 15 से ही 5/13, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब वो लेंथी लिखा हुआ था, तो मैंने इसको शॉर्ट किया है फॉन्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। ए और बी ने 80,000 और 70,000 रुपए का निवेश किया। बी एक सक्रिय भागीदार है और कार्य का प्रबंधन देखता है, और इसके लिए उसे व्यवसाय के संचालन के लिए प्रति माह 1500 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं एक वर्ष में। बी के लिए, तो अगर एक महीने के उसको 1500 रुपये मिलते हैं, तो 12 महीने के उसको कितने मिल जाएंगे, 18,000 रुपये, ठीक है। उसको टोटल बी को 32,000 रुपये मिलते हैं, इसमें से 18,000 उसके काम के मिल गए, तो 14,000 उसके इन्वेस्टमेंट के मिले होंगे, ठीक है। इनमें कोई फर्दर चेंज कर नहीं रहे, वो तो 4 से 4 जीरो कट गई, तो 8:7 इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो आ गई। तो इस 7 की वैल्यू इसने 14,000 दी है, तो 8 की वैल्यू 16,000 हो जाएगी। बस यही क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। जितना ये लेंथी लिखा हुआ है उससे छोटा इसका सॉल्यूशन था, तो डरो मत क्वेश्चन से। जो जितना बड़ा लिखा होता है, मतलब डाटा, मतलब इंफॉर्मेशन अपने पास ज्यादा है, इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 40 क्वेश्चन देखते हैं। 3 ब्लैक बॉल है, 5 ग्रीन बॉल है, 7 व्हाइट बॉल है। उसके बाद यदि बैग से यादृच्छिक रूप से, मतलब इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज व्हाइट और ब्लैक। अगर वो व्हाइट होती तो 7 में से एक आ सकती थी, तो टोटल कितनी है, 5 3 8 7, 7/15, ये प्रोबेबिलिटी होगी। अगर वो मान लो ब्लैक होती, तो ब्लैक कितनी है अपने पास, 3, तो 3/15, तो टोटल आ गए 10/15, बोले तो 2/3, ये एक प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी, यही इसका आंसर है। आज का वीडियो, आज के क्वेश्चन ही समाप्त होते हैं 40। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में
तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, तो आप उसमें ऐड हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।